Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर यानी सूर्यवीर सर लेकर के आ गया हूँ एक शानदार जबरदस्त त्योहारों वाली क्लास। जैसा कि अभी इन त्योहारों की छुट्टियों में आपको मैंने दो स्पेसिफिक स्पेशल टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस कराया था, साथ ही साथ आज भी एक ऐसे टॉपिक के साथ हम उतरे हैं, रेशियोज। हालांकि रेशियोज बहुत बड़ा पार्ट है, देखा जाए अरिथमेटिक में तो हर जगह इस्तेमाल होता है, किंतु हम यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक सही तरीके से सही कंटेंट पहुंच सके। तो बच्चों, एक बार मेरी तरफ से फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है। होपफुली आपका त्यौहार बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी एक नई ऊर्जा से कह सकते हैं अपने आप को भर रहे होंगे, ताकि आगे की लड़ाई, आगे का युद्ध बड़े आराम से लड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मुझे लगता है बातों से अधिक होता है कि आप करनी पे विश्वास रखें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस सवाल को लगाने का क्या उत्तर होगा? सबसे पहले आपको मैं देता हूं टाइमर, आप कोशिश करो अपने एंड से, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं कि भाई कैसे लगा सकते हैं। चल भाई, क्या आंसर होगा? ठीक है, चल आइए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया हाउ मेनी हॉर्सेस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्लग 117 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 35 डेज। मैंने कहा नंबर ऑफ हॉर्सेस मान लो एच चाहिए थे आपको। यहाँ पे हम चेन रूल का यूज कर लेते हैं बच्चे। कैसे? M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। क्या मिलने वाला? देखो, हमने कितना हेक्टेयर बनाना है? 170। हमारे पास कितने हॉर्सेस चाहिए? मैंने कहा H हॉर्सेस चाहिए। कितने दिन में काम करना है? 35 दिन में। वैसे हॉर्सेस के बारे में एफिशिएंसीज को दे रखा है कि भाई देखो, 13 हेक्टेयर वो जो है वो 10 हॉर्स 7 दिन में कर लेते हैं। क्विट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हॉर्स का मतलब है, आप एक काम करिए, यहाँ पे मैंने माना हॉर्स की एफिशिएंसी 1। हॉर्स की एफिशिएंसी क्या ली है? 1, इसीलिए H इंटू 1 और यहाँ पे 10 इंटू 1। जो जो कट जाएगा उसे घाट लेंगे। जैसे 13 के पहाड़े में 9 बार में, 7 के पहाड़े में 5 बार में, 5 के पहाड़े में 2 बार में, तो H की वैल्यू कितनी होगी? 18। यानी आपसे कोई पूछे कितने हॉर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो बच्चे आप बड़े आराम से कह दोगे सर 18 हॉर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है ये बताना हो कि 117 हेक्टेयर को 35 दिन में अगर प्लग करना हो। तो बच्चे आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपने पिक कर लिया होगा और समझ में भी आया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। कोशिश कीजिएगा समझने की कि क्या आंसर होगा। उससे पहले आपको टाइमर मिलता है अब। चलिए ट्राई कीजिए और बताइए। क्या आंसर हो सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं, हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस को। बैग कंटेन रुपी
50 पैसा 25 पैसा कॉइन, आरोपी होना चाहिए बच्चे, आरोपी है ना। 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स। तो यहाँ पे देखो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के जो कॉइन के रेशियोज है ना वो कितने हैं, 5 है, 7 है और क्या है बच्चे, 9 है। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो। अब आप देखो, मैं कुछ पल के लिए मान लूं कि यही कॉइन्स के संख्या होती, यही कॉइन्स की वैल्यू होती, यही कॉइन्स होते, तो क्या होता कि आप कहते कि अगर 1 रुपए के 5 सिक्के आपके बैग में है तो क्या वैल्यूएशन बनती, 5 रुपए। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो क्या वैल्यूएशन बनती, 3.5। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो क्या वैल्यू बनती, 2.25, है ना। 4 25 पैसे मिल करके 1 रुपया, तो 8 25 पैसे मिल करके 2 रुपया और एक और 25 पैसा, 2 रुपये 25 पैसा, कुल मिला के 5 3 8 2 10, दिस इज 10.75 मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में 430 है, क्वेश्चन में कितना है, बैग के अंदर 430। यहाँ पे कोई बात ऐसी जो नहीं समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, 430, पॉइंट हटा लीजिए, 2 0 लगा लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, ये इससे 10 बार में कट जाएगा। सो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई। तो पूछा गया कि बताओ सभी के सिक्कों की संख्या, तो 40 का 5 से गुणा करिए, 200 हो, 40 का 7 से गुणा करिए, 280 हो गया, और इसका भी 40 से गुणा करिए, 9 चौक 36 हो गया। तो बच्चे 200, 280 और 360 कहीं पे लिखा हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यही तरीका है, यही सलीका है, यही ढंग है, इसी तरीके से इसको लगाते हैं बच्चे। आवाज़ बहुत तेज ना निकल कारण है ये, या जबान अगर हल्की सी लड़खड़ा जाए तो समझ जाना, अत्याधिक कह सकते हैं कि फीवर के बाद अगर किसी को हुआ है तो जाहिर सी बात उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि पूरे मुंह में क्या होते हैं कि जिसे आप मुहा बोलते हो, छाले बोलते हो, वैसा हो जाता है। खैर ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है ताकि आपका एक भी दिन ज़ाया ना हो। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या उत्तर होगा। क्या आंसर हो सकता है बच्चों? चलो आ जाओ देखते हैं, सोल्यूशन की ओर चलते हैं। टू वेसल कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5 एंड 4:1. Both the mixture are now mixed through thoroughly. Find the ratio of the milk to the water in the new mixture to do obtain. अब इस सवाल में तो कोई कुछ खास दम नहीं, क्यों बच्चों, देखो ध्यान से समझना। टू वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। वेसल की क्वांटिटी इक्वल है, देखो मिल्क और वाटर के रेशियो पहले वाले में कितना है, 3:5 है। अच्छा दूसरे वाले में कितना, जरा देखो 4:1 है। अब इसका सम करो तो कितना आता है, 8 आता है। इसका सम करो तो कितना आता है, 5। क्या इक्वल है, नहीं है ना, इक्वल कर लेंगे, इसकी 5 से गुणा और इसकी 8 से गुणा। हाँ 5 से गुणा की तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। इसकी 5 से गुणा की तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। इसकी 8 से गुणा की तो 8 चौक 32 हो गया। इसकी 8 से गुणा की तो 8 हो गया। 15 और 32 अगर आप जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा, और 25 और 8 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है बोथ आर मिक्स्ड नाउ थॉरली, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इन द मिक्सचर टू ऑब्टेन। ठीक है, तो भाई 47
और 33 हमारे पास ये रेशो होने चाहिए, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो 47 किसी से कटता है क्या? नहीं कटता है। ठीक, 8 चौक 32 हो गया, 3 एक 4 47 हो गया, और 33 किसी से नहीं कटेगा। ये 7 4 11 होता है, और 3 3 6 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। 25 और फिर क्या है 8, आपने जोड़ा तो हो गया 33। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए नन। नन ऑफ दीज नॉट का मतलब ये होता है। फिर से मैं बता दूं, दो वेसल हैं, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5 and 4:1. Both the mixture are now mixed thoroughly. Find the ratio of the milk to the water in the new mixture to be obtained. तो बच्चे इसका आंसर होगा none of these. आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल की ओर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कुछ कहना चाहता है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे समक्ष, इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। देखिए, रेशो की बात हो रही है तो मिक्सचर क्वेश्चन तो अच्छे खासे मिलेंगे ही मिलेंगे। इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं पिक करूं, द कंटेंट्स ऑफ टू वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 1:2 and 2:3 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी वाटर, और उसके अंदर मिल्क का रेशियो क्या होगा? सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं बच्चों। एलिगेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं। कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? देखिए, जब आपसे कहा गया कि दो मिक्सचर को मिलाया गया, फाइनली एक नया मिक्सचर तैयार हुआ और उसमें भी कुछ रेशियो है, तो वहाँ पे आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में। बट याद रखना कि जैसे आप या तो वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी लेकर के चलोगे, या फिर ले सकते हो मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो किसी एक को ही लेके चलोगे। चलो मैं चलता हूँ वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी लेकर के। तो वाटर और मिल्क के रेशियो 1:2 है, नहीं 1/3 हो गया। उसमें क्या हो गया 2/5 हो गया। और फाइनली जो आपका बन रहा है वो 3:4 यानी 3/7 हो गया। सभी के डिनोमिनेटर में आप क्या करें, सभी के डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है 1 बनाना है, इसलिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 × 7 बचेगा बच्चे। यहाँ 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 × 7 बचेगा बच्चे। यहाँ 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 × 5 बचेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 × 5 = 35। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 7 6 42। यहाँ कितना हो गया 3 × 3 = 9 9 × 5 = 45। हमेशा ही जो वैल्यू होती है यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। नेक्स्ट इन द रेशियो 3:4, 1:2 है, 2:3 है, 2/5 हो गया, 1/3 हो गया, और फाइनली 3/7 हो गया। ठीक है, वाटर मिल्क है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 3/7 था, तो 5 × 15 और 15 × 45 हो गया, 7 7 कट गया था ना। यहाँ क्या हो गया 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 21, 21 का 2 गुना 42 हो गया। बच्चे ये वैल्यू हमेशा क्या होती है मिड में आनी चाहिए, है ना। ये वैल्यू याद रखिएगा, जो ये एवरेज होता है ये हमेशा मिड में होगा, एक से बड़ा दूसरे से छोटा। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है भाई, 1:2 है, 2:3 है, और 3:4 है। अगर ऐसा मिक्सचर नहीं बनेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन गलत होगा, आपका सोल्यूशन नहीं गलत होगा। तो हमने देखिए एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 1/3, 2/5, 3/7, 3 5 7। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा 7 × 5 = 35। 5 से 5 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 3 और 7 × 21 का 2 गुना 43 हो गया। 7 से 7 कट गया, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45। मतलब ये मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए था CND, मतलब ऐसा मिक्सचर फॉर्म ही नहीं होगा।
है ना। ऐसा मिक्सचर ही नहीं बनेगा जिसके अंदर ये चीज हो रही हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जिसके अंदर ये चीज हो रही हो ऐसा मिक्सचर ही नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर मिल्क का रेशियो है। और यहाँ भी देखो, यहाँ इन्होंने कहा कि द कंटेंट ऑफ द टू वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो दिस एंड दिस आर मिक्स्ड इन द रेशियो दिस एंड दिस। इसको इस रेशियो में मिक्स किया गया है। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। अब एक बात समझने वाली है, एक बात समझने वाली है, वो ये है बच्चे, ये नहीं कहा गया है कि रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो ये है। समझ रहे मेरी बात को? तो बच्चा हमेशा ये कहता है कि भाई अगर बच्चे देखो दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, अगर ये कहा गया होता रिजल्टेंट मिक्सचर में ये मिक्सचर है, रिजल्टेंट मिक्सचर का बच्चे ये रेशियो है, तब होता CND। ठीक है, या हम कहते हैं ऐसा मिक्सचर फॉर्म नहीं हो सकता, मिक्सचर कांट बी फॉर्म, मिक्सचर कांट बी फॉर्म। ठीक है, लेकिन सवाल ऐसा नहीं, सवाल में कहा गया इस रेशियो में मिलाया जाए, तब तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तब क्या करोगे, जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है उसको देख लो, उसमें एलिगेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे, 1:2 है बच्चे, ठीक है, 1:2 है, ठीक, 1:2 ये है, बाद में 2:3 है। सम कितना हुआ 3, सम कितना हुआ 5। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके रेशियोज को बराबर कर लोगे, यानी इसके सम को, इसकी 5 से गुणा और इसकी 3 से गुणा। अब जिस रेशियो मिलाया जा रहा है 3:4 में, यानी इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके 4 से, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 एक कम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया बच्चे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया, 10 और 12 कितना हो गया 22 हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि फाइनल जो मिक्सचर बन रहा है उसमें रेशियो 3:1 होते, तो ये संभव नहीं था, तब आंसर होता ऐसा मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। किंतु इन्होंने कहा था कि ये इस रेशियो में मिलाए जा रहे हैं, तो हमें बताना था कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर और मिल्क के रेशियो क्या होंगे, वो 13:22 होंगे। और उसका सही तरीका, सही विधि मैंने आपको यहाँ करके बताया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे होगा बच्चे, कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। चलिए फटाक से। चलिए आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन को देखते हैं बच्चों। देखो कैसे करना है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:1 इफ द लार्जर नंबर, जो कि बड़ा नंबर है, इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब दो नंबर जो है वो इस रेशियो में है, 3 और 1। कहा गया if the larger number is 12 more than the smaller number, find the smallest number that should be subtracted from the product of the numbers so that the remainder is divisible by the sum of the numbers। ठीक है भैया, लार्जर नंबर जो है वो 12 बड़ा है स्मॉलर नंबर से, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये 2 यूनिट बड़ा है और 2 यूनिट की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये नंबर क्या होगा 18 और ये नंबर क्या हो जाएगा 6। आगे क्या कहा गया उस पर डिस्कस करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कर लो भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 18 का 6 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर टेबल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 का 6 से गुणा करिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर उसमें से 12 ही निकाल दीजिए, 108 हो जाएगा।
108. Find the smallest number that should be subtracted from the product of the number so that the remainder is divisible by the sum of the number. भाई इसका सम कितना है? 24 हो गया ना. 18 और 6 कितना हो गया? 24 हो गया. 24 से डिविजिबल हो तो भैया मुझे पता है 24 से डिविजिबल होने के लिए 24 चौको 96 होता है, और 96 से कितना ज़्यादा है? 8 4 12, यानी 12 घटाने पे क्या मिल जाएगा? 96 हो जाएगा. 12 9 भैया 108 होता है ना. तो 12 7 84, 12 8 96, यानी मैं अगर इसमें से 12 हटा दूं बच्चे तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा. यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1. उम्मीद करता हूं बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा. ये भी रेशियो का ही पार्ट है बच्चे. आराम आराम से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस में कुछ खास दम नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है. आइए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. कोशिश कीजिए, बताइए क्या उत्तर होगा बच्चों. चलिए आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.